में आप लोग को बताएंगे। ये भाई साहब ने पूछे हैं कि कॉपी का फैक्ट्री कैसे लगाएं, उसमें कौन कौन सी मशीनें लगती है, उसमें कितने खर्चा कितने बजट आता है, वो भी बताना है आज हमको आप लोग के सामने। तो ये भाई साहब को मैं आज बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी आप प्लांट लगा रहे हैं, कॉपी फैक्ट्री हो गया, चाहे जूता फैक्ट्री हो गया, चाहे चप्पल फैक्ट्री हो गया, चाहे आप आटा सत्तू बेसन का फैक्ट्री हो गया, मसाला फैक्ट्री हो गया, चाहे कोई भी फैक्ट्री है, कॉमनली सबका एक चीज़ होता है कि आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, पहली प्राथमिकता ये है कि आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपने सोच लिया कि हमको कॉपी का फैक्ट्री लगानी है, तो आपको सबसे पहले कि उसमें अगर 100% काम करने नहीं आता है तो कम से कम 50-70% वर्क आना चाहिए आपको। पहला चीज़ हो गया, मसाले की फैक्ट्री है या कोई भी फैक्ट्री है, उसका कम से कम 50 से 70% काम आपको आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसके बाद अगर जब आप उसमें काम कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा उसमें कितने मशीन की आवश्यकता होती है। अगर आप नए लड़के हैं, पढ़ लिख रहे हैं, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना योजना जैसे स्कीम आता है, उसमें आपने फॉर्म फिलअप किया, आगे आपके पास किसी चीज़ का आइडिया नहीं है तो फ्लॉप होता है। तो अगर आप फॉर्म भर भी दिए तो उसके बारे में अगर आपके पास जानकारी नहीं है, आप कहीं काम भी नहीं किए, आपको काम भी नहीं आता है, आपने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है कि हम कॉपी की फैक्ट्री डालेंगे, तो उसके लिए यूट्यूब है, उसके लिए सोशल मीडिया है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, सब जगह से आप उस पर सर्च करके वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद एक आध जगह जाके विजिट कीजिए। कोई भी अगर कॉपी की फैक्ट्री लगाया हुआ है तो उसको आप जब उससे बात करने के लिए जाइए तो उसको ये मत बताइए कि हम भाई कॉपी का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, हमको सजेस्ट कीजिए कैसे क्या करना पड़ता है इसमें। ऐसा नहीं। अगर कोई बड़ा प्लांट है या कोई आपके संपर्क में मिस्त्री आता है तो उस जो मैकेनिक आता है तो उसके थ्रू उस कंपनी में या घूमने जाइए 2-4-10 दिन लगातार, या उसमें जाके काम कर लीजिए कुछ दिन, सीखने के योग्य मैंने सीखने के लिए चल जाइए कि भाई कुछ दिन काम करके हम सीख लेंगे। तो पहला चीज़ ये हो गया, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए, 100% जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ में क्या होता है कि कैपिटल की आवश्यकता होती है कि कितने रुपया से हमने इस धंधा को स्टार्ट कर सकते हैं। कॉपी फैक्ट्री लगाने के लिए हमको कितने रुपये की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें क्या है कि धंधा, देखिए कोई भी प्लांट है, अगर आप प्लांट लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो आप दुकानदार का मालिक हो रहे हैं, ना कि आप एक दुकानदार हो रहे हैं। अगर दुकानदार का मालिक हो गया तो दुकानदार अगर सामान लेने के लिए आपके पास आएगा कि भैया मेरे पास 50,000 है या 10,000 है, हमको 20,000 का सामान दीजिए, तो बाकी हम 10,000 के बेच के देंगे, तो वो 10,000 आपके पास एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। तो आप वो हो गए गार्जियन एक तरह का दुकानदार का, उसका लॉस होता है तो प्रॉफिट का समय का इंतजार आपको करना पड़ेगा। उसको कम पूंजी है तो पूंजी बना के देना के जिम्मेदारी आपको रहता है। तो ये चीज़ हो गए देखने का। तो कैपिटल होना चाहिए कम से कम। इसके अनुसार अगर आप 10 दुकान पकड़ रहे हैं और 10 दुकान का आप 10-10 हज़ार उधार दे रहे हैं, मैंने माल अगर वो 20,000 का ले रहा है, 10,000 दे रहा है, 10,000 नहीं दे रहा है, बाद में बेच के देगा, तो अगर आप 10,000 भी 10 दुकान का दे रहे हैं तो 1 लाख आपका वैसे चल गया। कम से कम 1-2 लाख का स्टॉक रखिएगा अपने पास तो 3 लाख टोटल ये हो गया। उसके बाद मशीन जो है, ये कैपिटल की बात बताया कि आपके पास 3 से 4 लाख होना चाहिए ताकि 2 लाख फील्ड में रहे, 2 लाख आपके पास रहे। उसके बाद मशीन, जैसे मशीन 3 स्टार्टिंग में 3 चाहिए, वैसे तो हम सजेस्ट ये करेंगे 4 मशीन से स्टार्ट कीजिएगा। थोड़ा पूंजी लगे, एक्स्ट्रा लगे चलेगा, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी मान लीजिए आपने 3 मशीन लगा के स्टार्ट कर लिए कंपनी को, सामने वाले जिसके पास 4 कम मशीनें हैं वो आकर कह देंगे भाई कॉपी का एज स्क्वायर नहीं है, देखो मैं अपने यहाँ से, मेरे यहाँ का जो कॉपी है उसका फिनिशिंग देखिए कितना अच्छा है, उसका एज जो ये नोटबुक है, इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, ये देखिए ये जो कॉपी है तो इसमें ये एज स्क्वायर इसका नहीं है, ठीक है ना, ये एज स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ पिन मरा गया, यहाँ पे 2 जगह पिन इसका मरा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद 2 जगह पिन मरा हुआ है और किसी प्रकार का ये एज स्क्वायर नहीं है। तो जब थर्ड पार्टी आपके सामने, आपका कंपटीटर है, वहाँ जाता है
इसी दुकानदार के यहाँ, वो कहेगा भाई देखो इसके इसके कॉपी में ये एज एक्सपायर नहीं है और मेरे कॉपी में एज एक्सपायर है, फिनिशिंग मेरा अच्छा है। तो वहाँ एक समस्या का सामना करना पड़ जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो खैर अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो तीन मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3-4 लाख आपको कैपिटल के लिए चाहिए। अब उसके बाद मशीन आते हैं, देखिए एक कटिंग मशीन आता है, उसका मैं वीडियो बाद में मशीन का लाइव वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो उसमें क्या होता है कि एक मैंने कटिंग मशीन आता है जिसका वही एक से मैंने 1.5 लाख से 2 लाख के बीच अप्रॉक्स रहता है विथ जीएसटी के साथ। जैसे आप अगर 36 इंची लेते हैं तो वही 1,60,000 या 70-80 हज़ार के आसपास पड़ेगा। और उसके बाद एक मशीन आता है पंचिंग का, ये इसका जो पिन मराता है, ये वाला जो पिन लगा हुआ है 2 जगह, इसका आ जाता है इसका मोटा मोटी 80-90 हज़ार के आसपास आता है। उसके बाद एक दाब प्रेस मशीन आता है। उसके बाद एक आप जो स्पाइरल कॉपी बनाते हैं रिंग वाले, उसमें हॉल करने के लिए आता है। तो बेसिकली 3 मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 मशीन विथ जीएसटी आपको 3-3.5 लाख के आसपास पड़ेगा। तो 3-3.5 लाख के आसपास पड़ता है। ये आपके पास 3-4 लाख का कैपिटल होना चाहिए। तो टोटल आपके पास अपना पूंजी होना चाहिए तो 5 लाख। अगर अपना रकम से अपना पूंजी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ना कोई बैंक से हेल्प ले रहे हैं, नहीं कोई मतलब साहूकार से हेल्प ले रहे हैं, तो 5 लाख सफिशियंट है स्टार्ट करने के लिए, पुश करने के लिए। आपने धंधा खोल लिया, अब धंधा चलेगा, बाद में लोन की आवश्यकता पड़ेगा तो लोन लिया जाएगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि आपके पास पूंजी नहीं है, आप जीरो हैं, गरीब फैमिली से हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन अच्छा, आप अच्छा क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपके पास पूंजी का अभाव है। तो जैसे गवर्नमेंट चला रखे हैं प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तो इस सब के तहत अगर प्रधानमंत्री से अप्लाई करते हैं तो आपको लोन वगैरह मिलता है। तो उसमें भी अगर लोन 10 लाख से कम मिल रहा है तो फिर दिक्कत रहता है वहाँ पे। क्योंकि देखिए उसमें क्या कंडीशन होता है, आपको कह देंगे कि भाई पहले शेड बनाओ, तो शेड में आपको 1-1.5 लाख रुपया जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस कहेगा लेने के लिए तो 55,000-52,000 से कम का नहीं, तो 2 लाख ये हो गया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं उसमें एक्सटर्नल कुछ 40-50 हज़ार का खर्चा हो जाता है। जैसे आप मैंने उद्घाटन करते हैं, चाहे कुछ एडिशनल कुछ उसमें लगाते हैं, तो आपको मैंने 2-2.5-3 लाख रुपया इधर चल जाता है। तो 2-2.5 लाख रुपया आपका इधर चला गया। उसके बाद मशीन में 3-3.5 लाख के आसपास चल गया। 3.5 इसका मतलब हो गया आपका 6 लाख रुपया। उसके बाद आप कैपिटल में कम से कम 2-3 लाख तो रुपया रखिएगा ना, तभी तो आप धंधा स्टार्ट कर पाइएगा। क्योंकि लोन का मतलब है, लोन आप लिए, अगले 1 महीना छोड़ के अगले महीना से आपका EMI शुरू हो जाएगा। ये मैं प्रधानमंत्री योजना की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ हो गई। अगर अपना पूंजी से लगा रहे हैं तो, या बिजनेस मैंने लोन लेके लगा रहे हैं, तो दोनों में क्या क्या जरूरी है हम बता दिए। 3 मशीन ले स्टार्टिंग के लिए 3 मशीन कर लीजिएगा। एक कटिंग हो गया, एक पंचिंग हो गया, एक हॉल करने वाले जो एस्पायरिंग कॉपी बनता है स्प्रिंग वाले, उसके लिए। और वो जब आप लगाइएगा तो उसके साथ साथ आपको 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा। और 3 फेज कनेक्शन जो है कि कोशिश कीजिएगा कि अपने नाम से हो, जिस नाम से फैक्ट्री स्टार्ट कीजिएगा, या आप जो उसका प्रोप्राइटर होंगे उनके नाम से होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप धंधा स्टार्ट कर लिए तो आप GST भरे या ना भरे, ITR भरना शुरू कर दीजिएगा। वो साल में एक बार भरा जाता है, ठीक है ना, तो वो स्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 3 फेज आप कनेक्शन लगा लिए तो धंधा स्टार्ट कीजिएगा। धंधा स्टार्ट करने के बाद उसके बाद आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगा जिगरा का। उसमें आपको कई तरह की फेस का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी से स्टार्टिंग का, तो ये 3-4 महीना में क्या होता है, धंधा लॉस मैंने ठप रहता है, स्लो रहता है। तो उस टाइम उस टाइप का सेल नहीं होगा। तो इस सब चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। चौथा चीज़ क्या है कि
मैनेजमेंट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट अच्छा कीजिएगा, धंधा चलेगा, धंधा खराब नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि कॉपी का फैक्ट्री का ही धंधा कीजिए, ये भी सही है, मसाले का भी सही है, आपका आटा सत्तू बेसन का भी सही है, जितने भी प्लांट जो है वो सब सही है। लेकिन अपना पूंजी कीजिए, अपना पूंजी से स्टार्ट कीजिएगा, 5 से 7 लाख, 5 से 6 लाख में स्टार्ट कीजिए। या अगर लोन ले रहे हैं तो 10 लाख प्लस का लोन लेकर स्टार्ट कीजिएगा। ये है इसका सच्चाई। बाकी हम लाइव वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।